देश में रहे तो कोई और बोलेगा क्या? खा रहे यहाँ की, गाँव के वहाँ की। हाँ, में रहना हिंदुस्तान का नारे का गलत लेता है। हाँ हिंदुस्तान लगा, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का खा रहे हम लोग। हाँ। इंडिया में रहे, इंडिया का नारे गलत तो है ही नहीं। अपने हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदगी भर रहेगा। अच्छा, आप धरती माता को माँ नहीं मानते? धरती माता को माँ नहीं मानते? नहीं मानते क्या मानते हैं? भाई, हमारा देश है, वतन है हमारा। झंडे के नीचे रहना है भाई, वंदे मातरम कहना है। हाँ, सीधी सी बात है भाई। वंदे मातरम पर जो कुछ दिनों से सियासत गरमाई हुई थी, वो कहीं ना कहीं उस पर अब मोहर लगती हुई दिख रही है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है। पूरे देश में लागू कर दिया गया है कि अगर कोई भी शिक्षा संस्थान है और जो भी सरकारी कार्यक्रम है, वहां पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य हो गया है। आपको बता दें कि वंदे मातरम जो है 3 स्टैंजा में गाया जाता था, जो कि अब पूरे 6 स्टैंजा गाए जाएंगे। सिनेमा घर को छोड़कर और हर जगह पर वंदे मातरम अनिवार्य हो गया है। वंदे मातरम पर खड़े होना भी अनिवार्य हो गया है। तो इसको लेकर आज हम लखनऊ के लोगों से बातचीत करेंगे, खासकर मुसलमानों से बातचीत करेंगे, आखिर उनकी क्या राय है इस पर। अच्छा, जैसा कि आपको पता होगा, वंदे मातरम पर काफ़ी सियासत गरमाई हुई थी, तो उस पर कहीं ना कहीं अब मोहर लगती दिख रही है और उस पर कहा गया है कि वंदे मातरम अनिवार्य हो गया, अब सबको गाना पड़ेगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जबरदस्ती वाली बात है सब। जबरदस्ती वाली बात? जी हाँ। इसमें क्या जबरदस्ती? मतलब जबरदस्ती ये है कि भाई आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करें। आप अपनी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, हम अपनी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। इसमें आप प्रेशर नहीं डाल सकते किसी पे। ये तो एक अजीब बात हो गई। लेकिन चाचा, अगर मुझको घास नहीं खाना है तो आप मुझको जबरदस्ती घास खिला रहे हो। अच्छा, जो चीज़ खाने की है वो चीज़ खाओ। लेकिन चाचा, इसमें जबरदस्ती वाली क्या बात है? वंदे मातरम तो देश का है। देखिए, किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी जाति से संबंधित नहीं है वंदे मातरम। वो हमारा राष्ट्रीय गीत है। लेकिन कुछ मसले ऐसे हैं जो हम लोग नहीं फॉलो कर सकते। अच्छा जी, क्यों नहीं? अच्छा, तो देश के लिए देश के लिए तो हम लोग जान देने के लिए बैठे हुए हैं भैया। लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। आप हमको फोर्स में भर्ती करा दो, हम भर्ती हो जाएंगे। आप लड़ने के लिए कहो, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप किसी से कह दो, ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चीज फॉलो करनी है वो चीज करेंगे। अच्छा, क्यों नहीं फॉलो की जा रही? अच्छा, क्या ऐसा रीजन है? क्या इसके पीछे कारण क्या है? इसका कारण ये है कि भाई वंदे मातरम, हम वंदे माँ के नहीं है। अच्छा, माँ के नहीं है। हाँ, ये भारत का जो वर्ड है, ये आपके लिए सही है, हमारे लिए नहीं सही है। मतलब आपके लिए ये सही नहीं है जो वंदे मातरम का शब्द है, माँ का शब्द है? आप हिंदुस्तान कहलवा लीजिए। आप जहाँ हिंदुस्तान की जय कहला लीजिए, कहने के लिए तैयार है। लेकिन वंदे मातरम की जय नहीं। मातरम जो है थोड़ा सा हम लोगों को नहीं सही है। सही नहीं है? अच्छा, क्या नहीं सही? ऐसा क्या मतलब? हमें ये बताइए, कारण नहीं पता चल पा रहा है। हमने बहुत से लोगों से बात करी, लेकिन कोई कारण नहीं बता पा रहा। इसके पीछे क्या है? बात का है कि भाई माँ माँ है। हम अपनी माँ को माँ कहेंगे, हम किसी को माँ नहीं कह सकते। अच्छा, मौसी मौसी है, समझे, खाला खाला है, दीदी दीदी है। ये सब चीजें जो है भाई, किसी चीज को हम आप कहो ऐसा कह दो वैसा कह दो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। अच्छा, ऐसा भाई भाई है, भाई को बाप नहीं बना सकते हैं। तो जो चीज आप जिसको आप अच्छा कहना चाहते हैं, आप उसको अच्छा कहिए। लेकिन चाचा, ये तो देश के लिए तो गीत है, देश का गीत है, राष्ट्रीय गीत है। तो अगर आप भारत देश में रहते हैं तो क्या उसकी जय कहने में इतनी ज्यादा दिक्कत है? भारत की, देश का खाते हैं, देश में रहते हैं। भारत की बढ़ाई के लिए बहुत से ऐसे वर्ड हैं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि आदमी कह सकता है, उसकी बढ़ाई कर सकता है। हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि आप हमको फोर्स में भर्ती करा दीजिए, भर्ती हो जाएंगे हम। लेकिन वहाँ पे भी तो वंदे मातरम अनिवार्य हो गया, तो क्या वहाँ नहीं कहेंगे? तो वो चीज अलग हो गई भाई। हम लड़ने के लिए तैयार है ना। लेकिन वहाँ अगर आप फौज में जाएंगे, देखिए, तो वहाँ भी तो अनिवार्य है, वंदे मातरम अब अनिवार्य हो गया है, तो वहाँ आप नहीं कहेंगे? तो ये आप अनिवार्य कर रहे हैं ना, ये तो एक सरकार अनिवार्य कर दी है। अब ये जबरदस्ती वाली बात है बेटा। हाँ, ये जबरदस्ती है। ठीक है, चीज एक एग्जाम्पल दिया कि आप जो है मुझसे कह रहे हो घास खा लो, मैं कैसे खा लूं भाई? मेरे सामने जब खाना एक अच्छा रखा है, वो हम खाएंगे कि उसको घास खा लेंगे? क्या अच्छा रखा है? अच्छा, क्या अच्छा है? मतलब ये बुरा हो गया, वंदे मातरम बुरा हो गया? बुरा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ कि अब मैं बुरा है। अच्छा, बुरा कुछ नहीं है, आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आपके लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा। भाई आप हमसे कहलवा रहे हो कि ना आप अच्छा को, तो हम कैसे कह दें यार? अरे नहीं, हम ये नहीं कह रहे आप अच्छा कहिए बुरा कहिए, लेकिन वो तो देश का, हमारे देश का गीत है। लेकिन इसी क्या नफरत है? ऐसे कौन मतलब सिखा रहा है? कौन ऐसा मौलाना है जो आपको बता रहे हैं कि आपको बताया कि भाई को भाई कहेंगे, बाप नहीं कह सकते। अच्छा। बेटा माँ हमारी है तो हम उसको माँ कहेंगे। अच्छा, अब आप इस बात को समझिए। तो किसको बाप कहेंगे? अच्छा, आप बताइए।
भाई जो बाप है हमारा वही तो बाप होगा, तो हम किसी और को बाप कह देंगे? आप ये बताइए। मेरी माँ जो माँ है, मैं माँ को माँ कहूँगा, मैं मौसी को माँ नहीं कहूँगा। अच्छा, अब ये बात है। सिर्फ माँ सबसे दिक्कत है उसमें जो आया। माँ सब की दिक्कत नहीं है, माँ सबका मतलब ये है कि भाई माँ जो है माँ ही है। अच्छा, आप धरती माता को माँ नहीं मानते? धरती माता को माँ नहीं मानते? नहीं मानते। क्या मानते हैं? भाई हमारा देश है, वतन है हमारा। अच्छा, जी हाँ, हिंदुस्तान को अपना देश मानते हैं? बिल्कुल। इसके लिए तो जान दे सकते हैं यार। वही चीज ना, तो वंदे मातरम नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। माता यही है, हाँ, माता यही है, ये कह रहे हैं हम माता नहीं मानते हैं, मतलब अपने देश को जो है। माता यही है। मरने के बाद में इंसान यही जाता है, जमीन के अंदर ही जाता है। लेकिन ऐसी क्या, वही हम आपसे जान, आप बता नहीं पा रहे सही से हमें। हम आपको मैंने बता दिया। सुनो, कोई देश अभी हमला कर दे, हाँ, तो कहो लड़ने के लिए नहीं जाओगे? भैया हम जब अभी जाकर के पी लेंगे तो वो वही बात। कोई भी देश हम अभी यहाँ भारत के अंदर कोई हमला कर दे तो कहो लड़ने के लिए नहीं जाएंगे? लेकिन कह रहे हैं चाचा हम फौज में चले जाएंगे, लेकिन हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, यही हम उनसे जानना चाह रहे हैं। माता यही जमीन पर बोला जाता है। आप कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे भाई मेरे। आप मानिए, मैं कह रहा हूँ आप मानिए। आप यार कैसी बात कर रहे हो? मैं मना कर रहा हूँ आपको? इंसान को मरने का मैं नहीं मना कर रहा हूँ, आप कह सकते हैं। आप कहिए। आप हिंदुस्तान को अपना देश मानते हैं, लेकिन वंदे मातरम नहीं। मैं ऑटो चलाने वाला, आप मुझसे कह रहे हो कि भैया आप ट्रक चला लो, हवाई जहाज चला लो। हम कहाँ कह रहे हैं? आप ट्रक चलाइए, आप हवाई जहाज उड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस देश में रह रहे हैं, इस देश में ऑटो चला रहे हैं, देखिए खाना पीना चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, रोजगार चल रहा है, और लेकिन उसी देश को जो है आप जय कहने में आप पीछे हट रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि हम अब नहीं मानते हैं, हमारे उसमें नहीं लिखा है। मैं कह तो रहा हूँ कि भाई भारत माता की आप कह रहे हो जय कहो, है? लेकिन मैं एक बात ये भी तो कह रहा हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब इसमें क्या बुराई है? आप हमको ये बता दें। बुराई कुछ नहीं है, तो इसमें क्या बुराई है? वही इसमें अभी आप वही बात कर रहे हो। फिर मैं वो इस बात को कह रहा हूँ कि माँ को माँ कहूँगा यार। मौसी को मैं कैसे माँ कह दूंगा बताओ? अच्छा, मौसी तो कहूँगा। तो मतलब इससे आपको ठेस पहुँचती है वंदे मातरम? कोई ठेस नहीं पहुँचती हमें। आप 4 भाई हैं। सुनने में आए नहीं है जीवन में। क्या नहीं आया? क्या? अब ये सब जानते ही नहीं है, खाली कमाना खाना जानते हैं। उन्हें का मालूम है माता का। ये कह रहे हैं कि हम माँ सिर्फ एक ही है, हम अपने मतलब भारत माता को उसको माँ नहीं मानते। अरे उनको नहीं समझ है, हमको मालूम है ना। आप कहते हैं कि नहीं? हाँ, हम कहते हैं ना भारत माता। कह रहे हैं भारत माता की जय बोलेंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ये हमारे भाई है, इनसे थोड़ा सा बात कर लीजिए। ये आपको अच्छा, आप नहीं कर, आप मतलब आप नहीं बोलेंगे? मैं अच्छा ये बताइए, अब तो अनिवार्य हो गया, लेकिन आप क्या करेंगे? अब तो कहीं भी जाएंगे, अब तो अनिवार्य हो गया, तो आप क्या? अब हम जा रहे हैं। अच्छा, चलिए हम चाचा से ही बात कर लेते हैं। चाचा आप बताइए, तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, बस जानना चाहते हैं कि आप बोलते हैं कि नहीं? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना जानता हूँ, मैं गूंगा हूँ। गूंगा है? अच्छा, चाचा जी गूंगे हैं। ये देखिए, चाचा बोल नहीं पा रहे हैं, और इन्होंने कहा हम इनसे पूछने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहते हैं हम गूंगे हैं। अब बाकी यही हकीकत, खासकर ये लखनऊ में जैसे इनका कहना है कि जैसा वंदे मातरम अनिवार्य हो गया, लेकिन भारत माता की जय बोलेंगे, लेकिन वंदे मातरम बोलने से कहीं ना कहीं कतराते हैं। ऐसी क्या नफरत है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सिखाई जाती हैं, इनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये लोग इससे बोलने से पीछे हट रहे हैं। भैया से बात करने जाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? फैजान। फैजान, अच्छा क्या कहेंगे, जैसा कि अब वंदे मातरम से बहुत दिनों से सियासत चल रही थी, जो भी अब ठंडी हो चुकी है, उस पर मोहर लग चुकी है कि वंदे मातरम अब पूरे देश में अनिवार्य हो गया है, सिनेमा घर छोड़ के, और जो भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं, स्कूल होते हैं, मदरसे हैं, जो भी कॉलेज हैं, सब में वंदे मातरम अनिवार्य हो गया है। तो इस पर क्या आप सहमत हैं कि नहीं? भाई मुझे इस पर कोई अनुमति नहीं है, जो बोल रहा है बोलने दिए, मुझे इस बारे में वजह। अच्छा, आप बोलते हैं कि नहीं? मैं नहीं बोलता हूँ। नहीं बोलते? अच्छा, ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं बोलते हैं, यही हम जानने का प्रयास। बोलते हैं। ऐसा क्या है? बोलते हैं तो नहीं बोलते हैं। अच्छा, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, अपने भारत देश में रहते हैं, हाँ, यहीं कमा खा रहे हैं, जो भी है, लेकिन अब वंदे मातरम बोलने से क्या दिक्कत? नहीं बोलते सर, हम लोग सीधी सी बात है, नहीं बोलते। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बोलते हैं, बस ये बात है, नहीं बोलते हैं। आप मतलब हिंदुस्तान की जय नहीं बोलेंगे? नहीं। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? रहेंगे यहीं रहेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं?
तो देखिए, आपसे कहूँ अल्लाह अकबर बोले, हाँ अब बोलेंगे। देखिए, ये अल्लाह अकबर और जय श्री राम वो अलग मुद्दा है, लेकिन ये देश की बात जहाँ पे आती है, वंदे मातरम ना किसी धर्म, ना किसी जाति, ना किसी समुदाय से आता है, वो हमारे देश के लिए आता है। तो देश के लिए तो बोलना चाहिए ना, देश के लिए तो खड़े होना चाहिए ना। तो आप लोग बोलो सर, हम लोग नहीं बोलते हैं तो आप इस देश के नहीं है? नहीं, मैं इस देश का ही हूँ। कैसे मान ले आप इस देश के? मैं अपना प्रूफ दिखा सकता हूँ सारे। क्या प्रूफ दिखाते हैं? आप ऐसे नहीं बोल पा रहे जब तो नहीं बोलूंगा अपने ना देश के लिए ही बोलना नहीं बोल पा रहे हैं, दूसरे देश के लिए बोलेंगे? किसी देश के लिए नहीं बोलता हूँ मैं। तो क्या मतलब है आपका किसी देश में, आपका हिंदुस्तान में रहने का क्या मतलब? जब आप यहाँ की मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, आप वहाँ पे थे, मैं वहाँ से इधर चला आया, आप जबरदस्ती इधर आ गए। पहली चीज तो जबरदस्ती वाली बात नहीं, हम जानना चाह रहे हैं कि मुझसे मतलब मत पूछिए ना, मैं तो बोल रहा हूँ मैं नहीं बोलता हूँ। नहीं, सीधी सी बात है, मैंने इस बात खत्म ये नहीं बोलते हैं। चलिए, इनका कहना है कि हम देश में रहते हैं लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। आपका क्या कहना है? हम बोलेंगे, काहे नहीं बोलेंगे भैया। वंदे मातरम की जय, भारत माता की जय कहना है। अच्छा, ये जो लोग नहीं बोल रहे हैं, ऐसी क्या नफरत है? आप बताना अब चाहेंगे इनसे ये पूछिए क्या नफरत है कि अपने देश में रहते हैं, वंदे मातरम बोलने से क्या दिक्कत है? बताइए, पाकिस्तान से आए बताइए चाचा, आप बताइए। ये तो पाकिस्तान से आए हुए हैं? हम तो यहीं के रहने वाले हैं हाँ, तो आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। तो ये लोग यहाँ के रहने वाले नहीं है? अब यहीं के मतलब जो भी है, जो भी यहाँ रहता, जो बाहर के हैं। हाँ, जब यहाँ रहते हैं तो यहाँ वंदे मातरम बोलने से क्या दिक्कत है? हमको बोलने वंदे मातरम, हम ये लोग नहीं बोलने कह रहे हैं, हम यहाँ रहेंगे, यहीं इसी देश के हैं, इसी देश में खाएंगे, इसी देश में कमाएंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हाँ, नहीं, क्या ये सही है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से वंदे मातरम बोलने में क्या हो जाए। हाँ, अब तो वो अलाउ हो गया है कि अब हर जगह वंदे मातरम बोला जाएगा। जो भी स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, पहले वंदे मातरम जो है कोई भी सरकारी ये नया सिस्टम ने बोला क्या, मतलब वंदे मातरम बोलना जरूरी है क्या? देश में रहे तो नहीं बोलोगे क्या? देश में रहे तो कोई और बोलेगा क्या? खा रहे यहाँ की, गाँव के वहाँ की। हाँ, वही चीज ना, बोलने में ऐसी क्या दिक्कत है? अपने देश के लिए है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अगर जो है गीत है हमारा, उसको गाने में क्या दिक्कत है? ऐसे नहीं गाएंगे भैया, कोई जबरदस्त। हमने लफ्ज क्या कहा कि वंदे मातरम बोलने में कोई गलत बात नहीं ना। ये जो दुनिया जो चल रही है, जो घुमा फिरा के कि मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा, तो भले तो यहीं हुए, पैदा यहीं हुए, तो वंदे मातरम बोलने में क्या हो? जय श्री राम थोड़ी कह रहा है कि बोलो, वंदे मातरम बोल रहे कह रहे हैं कि आप जय श्री राम बोलिए भारत में। यार जय श्री राम भी इंसान पैदा तो क्या वो मतलब बेचारे हमको मारे डाल लें क्या वो? वही तो है, यहाँ से तो इंसान बोलता है ना। हाँ, जो गलत जिनके जो पढ़े लिखे वो बदतमीज हैं। क्या? हर इंसान अपना भाई है। अभी हाथ पाटो, खून तुम्हारा निकला, खून मेरा निकलेगा। लेकिन फिर भी जय बोलने में दिक्कत है, अपने देश के लिए हम खड़े होने में तो दिक्कत है। बोलेंगे, हम तो बोलेंगे, बोलो भैया। झंडे के नीचे रहना है भाई, वंदे मातरम कहना है। हाँ, सीधी सी बात है भाई। लेकिन इसमें जबरदस्ती तो है नहीं कि वंदे मातरम, लेकिन अगर कोई भी कार्यक्रम में जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, जो रूल सबके लिए है वो रूल तो मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं, वंदे मातरम आपको नहीं आता, चलिए मान लिए 6 स्टंजा आपको नहीं आते, लेकिन आप उसके सम्मान में खड़े तो हो सकते हैं ना। खड़े होंगे, बिल्कुल खड़े होंगे भाई। ये मुद्दा रह रहे हम यहाँ पर, अपने देश में रह रहे, खड़े रहेंगे। और पहले वंदे मातरम आए थे। वंदे मातरम। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अली सलमानी। अच्छा, क्या कहना है कि जो वंदे मातरम पर मुद्दा चल रहा है, वंदे मातरम बोलने से लोग पीछे हट रहे हैं, क्या कुछ कहना है? वंदे मातरम, हिंदुस्तान में मैं रहता हूँ, हिंदुस्तान में वंदे मातरम कहते रहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम जिंदाबाद। अब तो देखिए, आप स्कूल जाते हैं कि मदरसा, कहाँ जाते हैं? मदरसा में वंदे मातरम होता है। अब तो अनिवार्य हो गया, अब तो वहाँ पर जरूरी, हर जगह हिंदुस्तान में रहना, हिंदुस्तान का नारा क्या लगा लेता है? हाँ, हिंदुस्तान लगा, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का खा रहे हम लोग। हाँ, इंडिया में रहे, इंडिया का नारा लगाने का गलत तो है ही नहीं। अपने हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदगी भर रहेगा। लेकिन ये जो लोग हैं, आपके ही समुदाय के लोग हैं, कुछ लोग, अभी हमने देखिए आपके सामने ही बातचीत करी, तो उनका कहना है कि हम नहीं बोलते। ऐसा वो लोग गलत, पढ़े लिखे हैं, लोग पढ़े लिखे भी जाहिर बने जा रहे हैं, उनकी बात गलत है भाई। अपने आप बन रहा भाई। ये लोग हिंदू मुस्लिम पीछे पड़े जा रहे थे, सरकार सब खराब चल रही है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है, मतलब इसमें जबरदस्ती वाली क्या बात है? अगर कोई पूछ रहा है कि आप वंदे मातरम, जैसे ठीक है, इनसे मैंने पूछा, ये बोलते हैं, मैंने जितने हिंदुओं से पूछा, उनका मानना है कि हम बोलते हैं, लेकिन कहीं कुछ मुस्लिम भाई भी आपके साथ हैं, उनसे मैंने पूछा, वो लोग नहीं बोलते, तो इसीलिए हमारा सवाल है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? बहुत गलत है, उन्होंने दिमाग में क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम वंदे मातरम का ही कहते रहेंगे, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिमों को, इधर आ जाइए आप, मुस्लिमों को ऐसा उत्तर प्रदेश में जो है डराया धमकाया जाता है, ऐसा तो नहीं है? कोई मतलब डर के मारे तो नहीं रह रहे हैं? नहीं, डर क्या, कोई नहीं रहता। हिंदुस्तान में रहने का डर की चीज है। एक मौलाना है जर्जी संसारी, वो कह रहे हैं कि यूपी में अब दिल नहीं लग रहा है मुसलमानों का, लग रहा है कि बंगाल चले। इसके बारे में कुछ नहीं पता भाई। हाँ,
कहना है बंगाल चले जाएं, या गलत है, हैं? गलत। वो कह रहे हैं। तो देखिए ये तमाम लोग हैं जिनसे हम लगातार जो है बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी ये वंदे मातरम की सियासत जो कि अभी हाल ही में चली थी, जिस पर अब सरकार का कहना है, कोर्ट का कहना है कि वंदे मातरम हर जगह अनिवार्य हो गया है। तो कुछ लोगों से हमने जानने का प्रयास किया। ज़्यादातर लोग मुस्लिम जो हैं इसको कहीं ना कहीं से पीछे हटते नजर आए और उनका कहना है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलते। क्या नाम है छोटू तुम्हारा? मोहम्मद जैद। स्कूल से आ रहे हो? जी स्कूल में वंदे मातरम होता है तुम्हारे? जी हाँ जी। वंदे मातरम होता है स्कूल में? नहीं नहीं होता है, क्यों? नहीं, क्या होता है? वो जनगण मन। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सेंट मार्क। सेंट मार्क्स में। लेकिन अब तो जो है अब अनिवार्य हो गया है कि वंदे मातरम मतलब स्कूल में भी होगा। तो क्या लगता है, मतलब वंदे मातरम बोलते हो कि नहीं बोलते? जी हम पढ़ते घर पे। हाँ? जी नहीं पढ़ते? जी पढ़ते घर पे। अब पढ़ोगे कि नहीं? अरे अभी घर जा रहे अब तो स्कूल में होगा तब हैं। जी है? जी। अच्छा, तो ये बच्चे हैं, इनका कहना है कि अभी इनके स्कूल में नहीं होता है और लगातार हम ऐसे लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद लारे। तुम वंदे मातरम बोलते हो कि नहीं? जी वंदे मातरम बोलते हैं। बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्या है? अब उनको नहीं बोलना पसंद हो नहीं बोले। तुम्हें पसंद है कि नहीं? जी हम तो बोल। कोई दिक्कत तो नहीं है? पसंद है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वंदे मातरम से क्या हो जाएगा? लेकिन जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? हैं? जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? अब उनको कहेंगे उनकी उनके मन की मर्जी भाई। तुम कहाँ जाते हो? स्कूल जाते हो? जी स्कूल जाते स्कूल में होता है हैं। जी स्कूल में होता है। वंदे मातरम? जी वंदे अच्छा। मातरम होता है। होता है तो बोलते हो? और आपके साथ जो लोग पढ़ते हैं वो बोलते हैं कि नहीं? सब बोलते हैं। सब बोलते हैं। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, किसी चीज से कोई गुरेज ही नहीं है मुझे। हाँ, कोई गुरेज तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ नहीं। तो हिंदुस्तान को अपनी माँ मानते हो कि नहीं? जी हाँ? हिंदुस्तान को तो मानते हैं, हाँ। लेकिन अपनी जो माँ उनको भी तो माँ माननी हाँ, है। उनको भी मानिए, लेकिन अगर हिंदुस्तान में रहते हो, अपने भारत देश में रहते हो, जो वंदे मातरम का ये जो गीत है उसका कहीं ना कहीं सम्मान तो होना चाहिए ना? हाँ, उसका सम्मान करते हैं। हाँ, उसका सम्मान करते हैं। इसमें तो नहीं जोर दबाव तो नहीं है कोई? नहीं जी। अच्छा, यूपी में जो है योगी जी की सरकार है, पता है? योगी जी को जानते हो? तो कैसा काम कर रहे हैं? सही है। हैं? ऐसा तो नहीं है डराए धमका रहे हैं? नहीं नहीं हैं? कोई घर पे बोलता तो नहीं डराया धमकाया जाता है? नहीं नहीं। अच्छा, हाँ। ऐसा हम लोगों को कहाँ डराएगा? हम लोग बच्चे हैं, हमको क्यों हाँ, डराएगा? नहीं, अगर घर वाले बोलते हो कि घर वाले अगर कि प्रेशर डालते हो कि सरकार जो है बहुत ऐसी चल रही है, परेशान कर रहे हैं। कुछ नहीं कहते ऐसा। हाँ। ऐसा कुछ नहीं कहते। तो देखिए एक छोटा सा बच्चा है जो कि स्कूल जाता है, इसका कहना है कि हमारे स्कूल में वंदे मातरम होता है, लेकिन जो हमने बड़ों से बात की वो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। अब इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, देखिए छोटा सा बच्चा ये कहता है कि वंदे मातरम से हमें कोई नफरत नहीं, हमारे देश का है, हम गाएंगे, हमारे स्कूल में भी होता है और उसको हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन वहीं जो यहाँ के बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो कहीं ना कहीं से पीछे हटते नजर आए। हमने उनसे एक चाचा थे, उनसे पूछने का प्रयास किया। उनका कहते हैं, वो कह रहे हैं कि हम गूंगे हैं। अपने मुंह से आज मैंने पहली बार सुना है कि कोई गूंगा अपने मुंह से बोल रहा है कि मैं गूंगा हूँ। ये मेरे पत्रकारिता के इतिहास में आज ये पहली ऐसी घटना कह लीजिए या एक विषय कह लीजिए जिस तरीके से एक चाचा हमारे साथ आए जिन्होंने कहा कि मैं गूंगा हूँ, और गूंगा खुद बोल के बता रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अपने आप में एक बड़ी बात है। हम राजधानी लखनऊ में हैं, लगातार जो वंदे मातरम पर जो चर्चाएं चल रही हैं, हमने लोगों से बातचीत करी और लोगों का साफ कहना है कि हमें जो भी हिंदू समुदाय था, हालांकि उनसे भी बात करें, लेकिन मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं इससे पीछे हटता नजर आ रहा है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया।